नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक इश्क हकीकी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है बात बन जाए। लेकिन उसके पहले मैं चंद शेर अर्ज करती हूँ, तो गौर फरमाइएगा। अगर आप पूछोगे क्यों, तो सुनिए, हर बात का जवाब नहीं होता, हर बात का जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, पर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। क्योंकि किसी किसी नशे का नाम कविता की शान भी होता है। क्या बात है। दोस्तों, सैर करनी है तो चमन में करो, बाजार में क्या रखा है। कत्ल करनी है तो निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है। और सच्चे हिंदुस्तानी हो तो हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में क्या रखा है। और एक और शेर है, छू ले आसमां जमीन की तलाश न कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर खुद ही बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। तो आइए, अब आपके सामने पेश है एक मेरी लिखी हुई नज़म, बात बन जाए। मिले तेरी नजर एक बार अगर तो बात बन जाए, मिले तेरी नजर एक बार अगर तो बात बन जाए, समझ जाए वो दिल का हाल अगर तो बात बन जाए। न देखा है कभी उनको, न देखा है कभी उनको, न सुना है कभी हमने, यदि मिल जाए वो दिलदार अगर तो बात बन जाए। ये झेले आसमां 12 महीने धरती की आहें, ये झेले आसमां 12 महीने धरती की आहें, बरसे बूंद यहाँ 2-4 अगर तो बात बन जाए। अभी इसका रंग चेंज होता है। सताए तुझको कैसा डर, बता तू है बड़ा बलवन, सताए तुझको कैसा डर, बता है तू बड़ा बलवन, दिखा दे सबको सच्ची राह अगर तो बात बन जाए। हजारों कंस कौरव, हजारों कंस काली नाग, कौरव भी करोड़ों है, हजारों कंस काली नाग, कौरव भी करोड़ों हैं, मिटा दे गम जमाने का अगर तो बात बन जाए। जरा तू गौर से सुन ले, जरा तू गौर से सुन ले, न पांडव है ये कुरुक्षेत्र, रचा दे और नया भारत अगर तो बात बन जाए। आखिर शेर है जिसमें उसको थोड़ा टेम्पटेशन दिया है। यहाँ मीरा है राधा और रोती द्रौपदी भी है, यहाँ मीरा है राधा और रोती द्रौपदी भी है, किशन होके तू फिर आ जाए अगर तो बात बन जाए। मिले तेरी नजर एक बार अगर तो बात बन जाए, समझ जाए वो दिल का हाल अगर तो बात बन जाए। क्या बात बन जाए। बहुत इनकी जो किताब भी है, जो इनकी है, वो मैं बताना मैं भूल गई थी कि इन्होंने किताब भी लिखी हुई है
कुछ दिनों में प्रकाशित भी होने जा रही हैं। और मैंने ठीक बोला, कविता मैगजीन में प्रसिद्धित भी होने जा रही हैं। वो मैंने आपके बारे में बोलना था, पर आपने बहुत खूबी से बोला, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी उसके, आपने बहुत अच्छी तरह से बोला। थैंक यू सो मच। जो अगले कवि आ रहे हैं, कृष्ण कुमार शर्मा जी, इनके हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, इन सभी विषयों के पंडित हैं। वो पेशे से इंजीनियर हैं और सनम शलभ नाम से कविताएं लिखते हैं। IHA के गुंजन नामक त्रैमासिक पत्रिका के सह संपादक हैं। आप सब उनका जोरदार से तालियों से उनका स्वागत कीजिए। लगता है मेरी ठोकर से आपकी आँख खुली। धन्यवाद। जिस्मिता जी, मुझे कितना समय दिया जाएगा? 10 मिनट। मैं डिसेबल्ड आदमी हूँ तो धीरे धीरे काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे बता दिया जाए, जब 1 मिनट रह जाए तो मुझे इशारा कर दीजिए। चलिए, जब मैं 8 मिनट में घड़ी बंद कर देता हूँ तो चलता रहेगा समय। हुआ ऐसा, कुछ लोग हमारे जैसे जो मिडिल एज लोग हैं, ऐसा है, स्वप्न जी ने कहा था कि IHA ह्यूस्टन शाखा के बारे में कुछ मत कहना। मैंने कहा हाँ जी, आपका आदेश तलाकों पर। मैं ह्यूस्टन शाखा के IHA के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बाकी तो सब कुछ कह सकता हूँ। तो उसी में बाकी सब कुछ में ऐसा है, मिडिल एज के बाद ये समय मेरी कविता पाठ का नहीं है, ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसमें है ना, डायबिटीज़ जो है आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ है। मुझे भी डायबिटीज़ हो गई, 99 से चल रही है। वो मुझे चला रही है या मैं उसे चला रहा हूँ पता नहीं, दोनों लगभग लंगड़े हैं। मेरे पास तो केन आ गई, उसके पास क्या है। तो बात हुई, फिर मैं आजकल वो कोई डॉक्टर हैं इस सभा में, IVIG एक ट्रीटमेंट है एक्सपेरिमेंटल, जो पॉली न्यूरोपैथी और न्यूरोपैथी के लिए ये प्रोटीन्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो देते हैं। अक्टूबर में 9-10 को मुझे दिया गया, 2 दिन। घर आए, 24 घंटे के बाद वॉमिटिंग चालू हो गई, पानी भी नहीं, मैं पानी भी नहीं बर्दाश्त कर सका। तो हुआ क्या कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना पड़ा, किडनी ने बंद कर दिया काम करना। तो किडनी जरा सी चीज़ होती है, कौन परवाह करता है। लेकिन किडनी जब बंद हो जाए और आप कुछ ना निकले तो हालत ख़राब हो जाती है। 5 दिन इमरजेंसी में रहे, 5 दिन इमरजेंसी में रहे हॉस्पिटल में। तो हाथ से लिखा नहीं जाता, और क्या क्या मैंने वहाँ कुछ दुखद मेरे अनुभव हुए, कुछ सुखद हुए। तो वो जो हुए वो एक कविता में मैंने कह दिया। वो नर्स बड़बड़ा रही थी, कह रहे क्या कर रहे हो रात के 2-3 बजे, सोते क्यों नहीं हो? मैंने कहा हर आधे घंटे में तो तुम आ जाती हो। मैं तुम्हें देखूं या क्या करूं? उसका भी जिक्र इसमें है। तो ये कविता मैंने लिखी थी, शीर्षक है हुआ कैसे। हुआ कैसे। मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर डॉक्टर का बिल आया तो एनवलप कभी नहीं खोलना।
मंजूर, अगर पहले आप बता देते तो मैं कुछ कर लेता। अस्पताल के बिस्तर पर कर्मों का ज्ञान हुआ कैसे? अस्पताल के बिस्तर पर कर्मों का ज्ञान हुआ कैसे? औरों के गिनते गिनते अपनों का ध्यान हुआ कैसे? ऐसा है मेरी कविताएं, जो आजकल मैं गज़ल में पहला जो शेर होता है उसका तुकांत एंडिंग जो है वो मीटर में होता है, बाकी फिर अगले शेर का दूसरा 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 चलता रहता है, और अंतिम शेर में तो कवि का नाम अगर आए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, कौन पूछता। अस्पताल के बिस्तर पर कर्मों का ज्ञान हुआ कैसे? औरों के गिनते गिनते अपनों का ध्यान हुआ कैसे? आज बेबसी में आन पड़ी तुम्हें ज़रूरत औरों की। आज बेबसी में आन पड़ी तुम्हें ज़रूरत औरों की। तुम पानी में हो कितने ये अनुमान हुआ कैसे? खाई ठोकर खुद के कारण किसको दोषी ठहराओगे? खाई ठोकर खुद के कारण किसको दोषी ठहराओगे? देखा अहम तुम्हारे का इतना अपमान हुआ कैसे? आईवी की बोतल को सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहले आईवी लगा देते हैं। उसकी वही ये है कि अगर कोई बात में सू ना कर दे तो डॉक्टर कहते हैं क्या नमकीन पानी है, ये तो लगा ही दो, आप बाद में देखते रहेंगे क्या करना। आईवी की बोतल को टकटकी लगाए निहारा क्यों? नमक का पानी है केवल, यह इत्मीनान हुआ कैसे? पता नहीं क्या रहा है। भिन्न भिन्न विशेषज्ञों ने आघेरा मरीज बेचारे को। भिन्न भिन्न विशेषज्ञों ने आघेरा मरीज बेचारे को। अलग अलग मतों के भीतर एक मतदान हुआ कैसे? उनकी एक ओपिनियन कैसे होगी? भिन्न भिन्न विशेषज्ञों ने आघेरा मरीज बेचारे को। अलग अलग मतों के भीतर एक मतदान हुआ कैसे? और जो लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं उनको मालूम होगा कि ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दिया जाता ताकि ग्लूकोज का लेवल नीचे आ जाए। इधर आप ग्लूकोज चढ़ाओ उधर इंसुलिन दो, तो ये तुक की बात नहीं है, लेकिन हुआ ऐसा। चढ़ा रहे ग्लूकोज इधर, चढ़ा रहे ग्लूकोज इधर, उधर इंसुलिन का इंजेक्शन। इन विरोधाभास उपचारों में युद्ध घमासान हुआ कैसे? ये तो शरीर को मालूम है। चढ़ा रहे ग्लूकोज इधर, उधर इंसुलिन का इंजेक्शन। इन विरोधाभास उपचारों में युद्ध घमासान हुआ कैसे? सुंदर सुंदर नर्सें मुझसे चुप चुप मिलने आती थी। सोचेंगे ये दिमाग खराब है इसका। मरीज पड़ा हुआ डायबिटीज से, किडनी बंद हुई हुई है, 5 दिन इमरजेंसी में है, और ये विष ला रहे हैं। सुंदर सुंदर नर्सें मुझसे चुप चुप मिलने आती थी। किसी को जलन तो नहीं हुई अभी? सुंदर सुंदर नर्सें मुझसे चुप चुप मिलने आती थी। गोली देकर मुस्काती थी, गोली देकर मुस्काती थी। प्रभु ये एहसान हुआ कैसे? गोली देकर मुस्काती थी, प्रभु ये एहसान हुआ कैसे? घर में हम लोशन, हेयर शैम्पू अलग, शरीर का अलग, हाथ का अलग, पता नहीं सोप कितने लोशन इस्तेमाल करते हैं। वहाँ गए, मैंने नर्स ने कहा शावर ले लो, मैंने कहा बस सोप दे दो, शैम्पू दे जाओ। कहने क्या? कहने लगे ये फोम का सोप है, सिर भी इसी से धोगे, बिल्कुल इसी से धोगे, हाथ भी इसी से धोगे, जो धोना इसी से। कमाल है। एक फोम साबुन से हाथ मुंह ना क्या क्या धो डाले। एक फोम साबुन से हाथ मुंह ना क्या क्या धो डाले। घर के विचित्र साधनों से जीवन आसान हुआ कैसे?
अस्पताल का चोगा बांधे, आपका ध्यान चाहूँगा, ज़रा ध्यान दें। आवश्यकता होगी तो मैं बता दूँगा, मैं बता ही दूँ पहले। अंबर का मतलब पर्दा है, आप समझ गए होंगे। अस्पताल का चोगा, वो जो गाउन दे देते हैं, वो बांधना पड़ता है। तो आप अपनी ड्रेस में नहीं रह सकते, वो भी बांधना पड़ता है। अस्पताल का चोगा बांधे निकला जब मैं शावर से, अंबर छूटा। अंबर छूटा तब नर्स की हंसी का सामान हुआ कैसे। अस्पताल का चोगा बांधे निकला जब मैं शावर से, अंबर छूटा तब नर्स की हंसी का सामान हुआ कैसे। विदा वेला में चली गई, डिस्चार्ज का दिन आया 5वां दिन, वो विदा वेला थी नहीं। विदा वेला में चली गई नर्स विल मिस यू कहकर। विदा वेला में चली गई नर्स विल मिस यू कहकर। जली भुनी घायल पत्नी को क्या क्या गुमान हुआ कैसे। विदा वेला में चली गई नर्स विल मिस यू कहकर, जली भुनी घायल पत्नी को क्या क्या गुमान हुआ कैसे। हाँ जी, अभी नंबर लगा रहे हैं। नहीं, नंबर तो मेरा अभी शुरू नहीं हुआ। मैं तो अस्पताल की खबर सुना रहा हूँ आपको, ये कविता थोड़ी है। अब मैं आपका ध्यान चाहूँगा, कोई कितना आदमी बदमाश हो, कभी न कभी रास्ते पे आ जाता, तो मैं भी आखिरी शेर में रास्ते पे आ गया। अस्पताल से जाकर, ये ध्यान चाहूँगा मैं आपका, इसमें हास्य नहीं है, बड़ा संजीदा शेर है। अस्पताल से जाकर सनम याद सदा तुम ये रखना। अस्पताल से जाकर सनम याद सदा तुम ये रखना, किसकी दया से तुमको नवजीवन दान हुआ। अस्पताल से जाकर सनम याद सदा तुम ये रखना, किसकी दया से तुमको नवजीवन दान हुआ कैसे। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। ऐसा है 3 प्रेम, वो वर्षा जी तो चले गए और सरिता जी को मालूम है, वो बड़ी अनुभवी हैं। इन्होंने मुझसे कहा था पिछले उसमें कवि सम्मेलन में एक इश्तहार लाई थी बना के, कहते सारे मेरे भाई हो गए। तो मैंने कहा मैं सोच कर बताऊँ, क्योंकि मेरी 3 महीने में काफ़ी परेशान हूँ उनसे, और अभी मेरा दिल इतना मजबूत नहीं कि मैं चौथी बहन को स्वीकार कर दूँ। तो सरिता जी आप बुरा ना माने, तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ। ऐसा 3 प्रकार के लोग, प्रेम की, जो जीवन में प्रेम करता है आदमी, तो उस 3 स्थितियों वाले लोग मेरे विचार से आते हैं। एक तो वो है जो प्रेम में सफल हो जाते हैं, जैसे आप हैं, क्योंकि पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सब साथ लिए हुए आप यहाँ आ गए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपको धन्यवाद, लंबी उम्र दे भगवान आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो असफल हो जाते हैं प्रेम में, वो शर्माते हैं, मंच पे तो आ नहीं सकते, हो किसी को अपनी कहानी सुना नहीं सकते, लोग थूकेंगे, लोग कहेंगे क्या बेवकूफ़ आदमी असफल रहा है, क्या सारी ज़िंदगी में प्रेम नहीं कर सके। और कुछ लोग होते हैं वो बीच के, जो ना असफल होते हैं ना सफल होते हैं। मैं उनकी पैरवी और कोई करता नहीं है। मैंने कहा मैं लेता हूँ मुफ्त केस, मैं वकील बन जाता हूँ, आपकी वकालत करता हूँ, और आपका केस में स्टेज पे आपके भाव मैं लोगों को सुनाऊंगा। और एक बात और, आप बड़े अजीब हैं, $25 लेके मेरी बातें सुनने के लिए औरों की,
पैसे देकर औरों की बातें सुनने के लिए आप आए, आप बड़े अजीब हैं। और मैं आपसे भी अजीब हूँ, मैं अपनी बात सुनाने के लिए $25 लेके आया हूँ। और कारण पूछो, पूछो, क्योंकि घर में मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। अभी ये दूसरी कविता छोटी सी है, इसका शीर्षक है विछोह। जब आदमी प्रेम में वियोग विछोह वियोग और विरह, तीनों लगभग 3 शब्द हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा एक सा ही होता है। तो आप इसका आनंद लीजिए। और सारी स्थिति जो है वो सीधे सीधे शब्द हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। जो ना समझ में आया तो फिर बाद में मेरे से बात कर लीजिएगा कार्यक्रम के बाद। आमने सामने यदा कदा जब भी हम दोनों आते हैं, ये डिफरेंस हो जाता है। प्यार असफल प्रेम की कहानी है। आमने सामने यदा कदा जब भी हम दोनों आते हैं, मिलने को तो मिलते हैं पर मिलने से कतराते हैं। आमने सामने यदा कदा जब भी हम दोनों आते हैं, मिलने को तो मिलते हैं पर मिलने से कतराते हैं। समय के हाथों परंपरागत कार्यक्रमों के अंतर्गत, समय के हाथों परंपरागत कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं हम अलग अलग ही जाते हैं। समय के हाथों परंपरागत कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं हम अलग अलग ही जाते हैं। क्यों हुआ कैसे हुआ अहम दूर खड़ा मुस्काए है। क्यों हुआ कैसे हुआ अहम दूर खड़ा मुस्काए है। हठवश अहम वश हम दूजे को दोषी ठहराते हैं, अपना दोष नहीं मानते। प्रेम पत्रों में छिपे राज अपने कोई दूजा जान न ले। प्रेम पत्रों में छिपे राज अपने कोई दूजा जान न ले। सूने में बैठे पढ़ पढ़ कर अग्नि की भेंट चढ़ाते हैं। प्रेम पत्रों में छिपे राज अपने कोई दूजा जान न ले। सूने में बैठे पढ़ पढ़ कर अग्नि की भेंट चढ़ाते हैं। पत्रों में अंकित शब्द तुम्हारे मोती ही मोती थे सारे। पत्रों में अंकित शब्द तुम्हारे, अब यहाँ तुम्हारे लिखा, हमारे नहीं लिखा, क्योंकि प्रेमी के पास प्रेमिका के पत्र हैं, अपने पत्र तो है नहीं। वो क्या करती होंगी खुद कुछ नहीं मालूम, भगवान जाने। पत्रों में अंकित शब्द तुम्हारे मोती ही मोती थे सारे। इस राशि को बरबस हम अब क्यों राख बनाते हैं। याद करो अपनी सांसें कितनी घुल-मिल जाती थी। शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। याद करो अपनी सांसें कितनी घुल-मिल जाती थी। अब सुनी विचलित सांसों को यादों से गरमाते हैं। कहती है दुनिया सब आडंबर था। जब दुनिया को ये सारी बातें पता लगी तो दुनिया क्या कहती है? दुनिया कभी किसी की दोस्त नहीं होती। कहती है दुनिया सब आडंबर था, इसको समझाएं कैसे। रातों के अंधियारों में क्यों अब दिलों के दीप जलाते हैं। कहती है दुनिया सब आडंबर था, इसको समझाएं कैसे। रातों के अंधियारों में क्यों अब दिलों के दीप जलाते हैं। और आपका ध्यान चाहूँगा, असली बात ये तो सब कहानी थी, असली बात अंतिम शेर में है। कर सको तो साहस करके, कर सको तो साहस करके सब कुछ छोड़कर आ जाओ। कर सको तो साहस करके सब कुछ छोड़कर आ जाओ। याद तुम्हारी प्यार तुम्हारा सनम को रोज रुलाते हैं। कर सको तो साहस करके सब कुछ छोड़कर आ जाओ।
याद तुम्हारी प्यार तुम्हारा सनम को रोज रुलाते हैं। हाँ जी, समय कितना बचा है? वो 4 ही मिनट। चलिए मैं अपना 1-2 मिनट तो किसी को दान कर दूँ आज। ये एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी। नाम है पाती प्रेम पत्र। मेरी अब तक की सारी कविताएं, उनका शीर्षक सिर्फ केवल एक शब्द होता है। मैं 2-3 करता हूँ, इसमें एक्सेप्शन करने वाला था पर वो करा नहीं मैंने। अस्पताल का भी एक ही शब्द में मैंने लिख दिया कि कैसे हुआ, बट वो उसका शीर्षक था असल में कैसे। पाती सुनिए, इसमें प्रेमी और प्रेमिका की बात है आपस में, लेकिन प्रेमी ही बड़बड़ा रहा है, प्रेमिका तो पता नहीं कहाँ है। बहुत दिनों में आई पाती, सरिता जी आपका ध्यान चाहूँगा। बहुत दिनों में आई पाती, लगा उसे भी याद सताती। बहुत छोटी बहर की गज़ल है। बहुत दिनों में आई पाती, लगा उसे भी याद सताती। सोचा मैंने किया है क्या, सोचा मैंने किया है क्या, मेरी कौन सी बात सुहाती। सोचा मैंने किया है क्या, मेरी कौन सी बात सुहाती। जान ली सब मेरे मन की, जान ली सब मेरे मन की, अपने मन की नहीं बताती। जान ली सब मेरे मन की, अपने मन की नहीं बताती। इस दूरी को पाटूंगा कैसे, वो वहाँ है मैं यहाँ। संगीता जी, इस दूरी को पाटूंगा कैसे, हर सोच मेरी विफल हो जाती। उसके भाव भाव से कैसी भीनी भीनी खुशबू आती। उसके भाव भाव से कैसी, when you are in love then everything smells good। उसके भाव भाव से कैसी भीनी भीनी खुशबू आती। बैठा रहता हूँ अंधियारे में, याद उसकी जब लौ जलाती। बैठा रहता हूँ अंधियारे में, याद उसकी जब लौ जलाती। विरह विछो सहें कब तक, पीड़ा अब सीमा पार सताती। विरह विछो सहें कब तक, पीड़ा अब सीमा पार सताती। कुछ करूँ मैं कुछ करो तुम, कुछ करूँ मैं कुछ करो तुम, सोचो अब प्रिय मन भाती। कुछ करूँ मैं कुछ करो तुम, सोचो अब प्रिय मन भाती। और ये महिलाएं दुखी ना हो इस शेर से, ये सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ नहीं है। रटे मार रही होंगी। नाम सनम है मेरा लेकिन, नाम सनम है मेरा लेकिन, साहस कर क्यों नहीं बुलाती। नाम सनम है मेरा लेकिन, साहस कर क्यों नहीं बुलाती। अच्छा जी, अब मैं टाइम का अकाउंट पूछूं। चलिए, धन्यवाद। कौन थे? संजय। मेरा नाम भी संजय है। उस द्वापर युग में संजय जी ने धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र से कोसों मील दूर रहकर युद्ध का वर्णन किया। उन्होंने उनको कमेंट्री की, तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि का उसमें उपयोग किया था। तो अब मुझे जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उससे इस कलियुग के संजय को क्या दिखाई दिया और क्या मैंने अनुभव किया, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दिव्य दृष्टि। उस दिन वॉलमार्ट में ये अचरज हुआ, उस दिन वॉलमार्ट में ये अचरज हुआ जब देखी चेकआउट काउंटर पर 2-2 सुंदर युवतियां, बिल्कुल समान जैसे एक दूसरे की मानो परछाइयां। मैं भी हुआ खुश, वाह
मैं भी हुआ खुश, वाह क्या किस्मत मैंने पाई है, पत्नी साथ नहीं है और दो अप्सराएं सामने आई हैं। मगर आनंद रहा है यह सिर्फ क्षण भर, अगर आनंद रहा यह सिर्फ क्षण भर, जब देखा निकट पहुंचने पर निकट पहुंचने पर, और तब से यह सिलसिला है जारी, एक की जगह दो दिखे हर नारी। तब से यह सिलसिला है जारी, एक की जगह दो दिखे हर नारी। अब दूर से ही देखना पसंद करता हूँ, निकट पहुंचकर स्वप्न भग्न न करता हूँ। अब आगे सुनिए। अब ससुराल में भी आने लगा है मजा, अब ससुराल में भी आने लगा है मजा, जब से पाई है यह दिव्य दृष्टि की सजा। अब दो दिखे है चाय की प्याली, अब दो दिखे है चाय की प्याली, मिष्टान्न से भरी भोजन की थाली। इतना ही नहीं, दो दिखे है साली, जो आज तक थी सिर्फ आधी घरवाली। एक पर एक फ्री के लिए अब नहीं रहा इंतजार, एक पे एक फ्री के लिए अब नहीं रहा इंतजार। आंखें खोली ना खोली कि सामने दो का आविष्कार। अब चिकनी चमेली के साथ डबल दिखे है चमेली बाई, और जलेबी के साथ दो जलेबी बाई। एक के जगह दिखे अब दो मुखड़े, एक की जगह दिखे अब दो मुखड़े, और मेरे सामने वाली खिड़की में दो चांद के टुकड़े। मगर कुछ दुष्परिणाम भी आए हैं सामने, मगर कुछ दुष्परिणाम भी आए हैं सामने। पहले न सोचा था, अब दिल लगा है कांपने। दो दिखे हैं सभी, दो दिखे हैं सभी, क्रेडिट कार्ड के चार्ज, पानी बिजली टैक्स का बिल। देखकर घबरा जाता है बेचारा एक अकेला दिल। अब एक के जगह दिखे हैं दो बॉस, दो सास। ब्याह लाया था एक लुगाई, ब्याह करके आया था एक लुगाई, अब घर में पाऊं दो खास। सोचता हूं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता की जो शुरुआत है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस संजय पर क्या बीतती अगर आती उस पर यह आपत्ति। क्या सुना पाता वो दुगुना आंखों देखा हाल। उस संग्राम में जरूर खड़े होते उसके भी सर के बाल। 36 औक्षणी सेना, 18 औक्षणी सेना थी तो 36 औक्षणी सेना, कौरव पांडव माधव मुकुंद भी दुगने, इतने सारे आए कहां से, धृतराष्ट्र भी लग जाता डर से कांपने। अबे ये संजय, अब वास्तव स्थिति में आ गए। अबे संजय उवाच कर सुनकर धृतराष्ट्र तो गए बच। संजय उवाच सुनकर धृतराष्ट्र तो गए बच। अब तेरा क्या होगा रे कालिया, यह है वर्तमान का सच। उस संजय की पत्नी थी रण मैदान से बहुत दूर, उस संजय की पत्नी थी रण मैदान से बहुत दूर। वो देख तेरी अपनी देख रही है तुझे घूर। सुनाकर अपनी दिव्य दृष्टि संकट लिया है तूने मोल। अब कैसे बच पाता है इस महाभारत से ये पहले बोल, अब कैसे बच पाता है इस महाभारत से ये पहले बोल। थैंक यू। बहुत अच्छे संजय जी, बहुत अच्छे। और ये मैं राजीव जी इधर है। राजीव जी, मैंने आपकी थोड़ी सी यहाँ पे पोएम की चोरी की है। मैं अपने जो चाहती थी कि मैं सबसे इस कुछ अक्षर से बात कर सकूं एंड करने के लिए। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहो इतना ही बहुत है। अगर आप सबकी इजाजत हो, मैंने वैसे बॉस की इजाजत ले ली है, पर आपकी सबकी इजाजत हो तो मैं छोटी सी गजल गा दूं आप सबको। मुझ पे तोहमते न रख, मैं शराबी नहीं, वो नजर से पिला दे तो मैं क्या करूं। मुझ पे बेजार भी मेरा दीवानापन, उनको पागल बना दे तो मैं क्या करूं। मैंने मांगी थी मस्जिदों से दुआ,
जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। मुझ पे तोहमत न रख, मैं शराबी नहीं, वो नजर से पिला दे तो मैं क्या करूं। सारे झगड़े अगर मेरे जीने के हैं, सारे झगड़े अगर मेरे जीने के हैं, तो गला घोंट दे मैं भी बेजार हूँ। सारे झगड़े अगर मेरे जीने के हैं, तो गला घोंट दे मैं भी बेजार हूँ। सांसें अब तक तो दामन छिपाती रही, सांसें अब तक तो दामन बचाती रही, तू भी दामन बचा ले तो मैं क्या करूं। मुझ पे तोहमत न रख, मैं शराबी नहीं, वो नजर से पिला दे तो मैं क्या करूं। तो इसी तरह से मैं स्वपन जी को आमंत्रित करूंगी मंच पर कि वो आके अपना जो बाकी का प्रोग्राम है वो बताएं। हाँ, स्वपन जी। धन्यवाद धन्यवाद जसमीता जी, बहुत बहुत खूब। थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी ग्रेट एंड प्लेजेंट इवनिंग। बिग शो ऑफ हैंड्स फॉर जसमीता जी। और सब कवियों को जो है मेरा नमन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बढ़िया रहा आज का जो है कविता की शाम का कार्यक्रम। आप सब उपस्थित थे, सारे जो है प्रेक्षक जो है बहुत बहुत यहाँ पे एंजॉय किए मुझे लग रहा है। अभी जो है थोड़ा सा जो है हम रिकग्निशन का पार्ट जो है वो कर लेते हैं। राजीव, अजीत भाई, राजीव, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो स्पॉन्सर्स में से हैं आनंद चौहान जी। शिमा जी प्लीज आगे आइएगा। मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा, प्लीज आप आगे आ जाइएगा। और जो है हमारे कवियों को जो है हम जो है छोटा सा जो टोकन देने वाले हैं उसके लिए आप आ जाइएगा। अशोक जी गर्ग, प्लीज वो आप भी आ जाइएगा। हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं, हमेशा हमको सपोर्ट भी करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे जो है वॉल स्ट्रीट बैंक से हैं, बहुत पुराने इनके हमारे साथ ताल्लुकात हैं एंड फर्स्ट टाइम जो है हमारा जो है कविता की शाम के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। डू यू वांट टू से कपल ऑफ वर्ड्स समथिंग अबाउट दिस? धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए ओके, नौशा जी तो चले गए हैं। नेक्स्ट इज मीरा जी, मीरा कपूर जी। नेक्स्ट इज सरिता मेहता जी। नेक्स्ट जो है खालिद रजवी साहब। हमारे देविका ध्रुव जी, नमस्कार। महेश देराश्री जी, कृष्ण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र चाहा जी जो है नए कवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑल द वे गैलवेस्टन से आए हैं हिंदी में। हम इनको जरूर कार्यरत रखेंगे, आगरा जैसे खूबसूरत शहर से आए हैं। धन्यवाद। डॉक्टर निक निकम जी जो हमारे YouTube पे सारा प्रक्षेपण करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमको बहुत बहुत हंसाया है।
और हमारे जसमीता जी, द MC ऑफ द इवेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्ली अंदर आ जाओ। संजय भाई को जो है आपको देना है। संजय भाई, संजय भाई जो है हमारे सह कार्यवाह हैं और जो है बहुत बहुत मेहनत से गुंजन पत्रिका लेके आते हैं कृष्ण शर्मा जी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर जुड़े रहिए, बच्चों का उत्साह लगाते रहिए। एंड मैं जो है अभी 1 मिनट के लिए जो है संगीता को मैं बुलाऊंगा पूर्व अध्यक्ष की तरफ से। If she has some comments on the last 3 years, anything she wants to add up about IHA. धन्यवाद। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमने IHA की यहाँ पे शुरुआत ज़रूर 2008 में करी थी, पर तब हम केवल कवि सम्मेलन करते थे। हमारे लिए एक उस इवेंट के लिए लोगों को इकट्ठा करना ही मुश्किल था। लेकिन अब हमने होली के हिंदी बोल और हिंदी दिवस हमने मनाने की 5 साल से शुरुआत की थी। उसके अगले साल से होली के हिंदी बोल वो स्वपन की आइडिया था और गुंजन का आइडिया भी। इनको हिम्मत होती है, आइडिया मेरे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती है तो उसमें इतना टाइम लगता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन उसकी स्वपन में कोई कमी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। जब हमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कराना था 2013 में, तो उस टाइम पे हमारी टीम में खास काम करने वाले 5-6 लोग ही थे जो कि शुरुआत से हमारे साथ थे। राजीव वुड रिमेम्बर, राइट? राजीव जी, आपको पता है ना कैसे हम लोगों ने शुरू किया। और 2013 में जब सम्मेलन करवाना था तो ये स्वपन का आइडिया था कि हिंदी आए या ना आए, हमको इतना कनिष्ठ हिंदी वालों को ही जोड़ना जरूरी नहीं है। हर तरह की हिंदी वाले जो भी हिंदी से प्रेम करते हैं उन सबको जोड़ना जरूरी है, तभी हम हिंदी को आगे ले जा सकते हैं। वरना USA में, अमेरिका में हम कनिष्ठ हिंदी बोलेंगे या बहुत कम लोगों को समझ आने वाली हिंदी बोलेंगे तो हम हिंदी के साथ ज़्यादा लोग नहीं जोड़ सकते। और आज हमारी टीम एज ही सेड 30 से भी ज़्यादा नंबर है और हम लोग स्नेह मिलन भी करते हैं। हर तरह के हिंदी प्रेमी, डॉक्टर निक निकम जैसे भी हमारे साथ हैं, जसमीता। सो थैंक यू स्वपन, दैट वाज अ ग्रेट आइडिया। हम सब हिंदुस्तानी हैं और इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। और एक चीज़ लास्ट में और बोलूँगी, अभी 12 नहीं बजे, लेकिन स्वपन